हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सबका रौनक की किचन एंड ब्लॉग में। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं आप सबसे एक बिल्कुल सिंपल और आसान तरीके से एक रेसिपी बनाना सिखाऊंगी जिसका नाम है पंपकिन फ्लावर का पकोड़ा। ये पकोड़ा खाने में बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यम्मी लगता है गाइस। और ये बंगाल में ज़्यादा खाया जाता है और मैं बंगाल से हूँ, इसीलिए मुझे बहुत पसंद है। और ये जो पंपकिन फ्लावर का पकोड़ा है, इसे आप लोग स्नैक के तौर पर भी खा सकते हो या दाल चावल के साथ भी खा सकते हो। तो चलिए गाइस, किचन में चलते हैं और देखते हैं आज का ये रेसिपी। गाइस, वाइट प्लेट के ऊपर जो ये फ्लावर देख रहे हैं, ये पंपकिन फ्लावर है और इसका मैं एक पकोड़ा बनाऊंगी और आप सबको दिखाऊंगी कि इसका पकोड़ा कैसे बनाया जाता है और कितना टेस्टी है। और ये पकोड़ा बना के देखिए, बहुत ज़्यादा टेस्टी है गाइस। और सबसे पहले मैं ये फ्लावर को अच्छे तरह से वॉश कर ली हूँ और वॉश करने के बाद ये फ्लावर को मैं एक प्लेट के ऊपर रख दी हूँ। और देखिए, फ्लावर का अंदर का जो एक बीज होता है उसे बाहर निकाल लेना पड़ता है। और ये बीज बाहर इसलिए निकाल लेना पड़ता है, ये बीज खाया नहीं जाता है। और इसमें करीब 10 से 11 फ्लावर है। और देखिए, इसे मैं कट कैसे करती हूँ। देखिए, एक चाकू से मैंने फ्लावर का जो नीचे वाला भाग है उसे कट कर दी हूँ और अंदर वाला जो बीज है वो बाहर निकाल दी हूँ। इसी तरह से मैं और एक फ्लावर को आप सबको कट करके दिखाती हूँ कि कैसे कट किया जाता है। देखिए, फ्लावर का नीचे का जो भाग है, डंडा का जो भाग है, वो काट दिया जाता है और अंदर से जो ये बीज है ये निकाल दिया जाता है। इसी तरह से मैंने सारा फ्लावर को इसी तरह से ही एक ही जैसा तरीक़ा से मैंने कट कर लिया है। एक एक करके सारा फ्लावर को मैंने कट कर लिया है और अंदर से बीज को बाहर निकाल दिया है। इसी तरह से आप लोग सारा फ्लावर को एक साथ सारा को कटिंग करके फ्लावर को बाहर, अंदर का बीज बाहर निकाल दीजिएगा और फ्लावर को इसी तरह से एक प्लेट के ऊपर रख दीजिएगा। और इसको बाद में हम लोग बेसन का जो बैटर बनाएंगे, बैटर से इसको बैटर के अंदर डाल के ऑयल में फ्राई करेंगे। और ये चावल और दाल के साथ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो बैटर कैसे बनाया जाता है वो मैं प्रोसेस आप सबको बताती हूँ। सबसे पहले मैं एक बॉल ले ली हूँ और उसमें कम से कम 5 से 6 चम्मच मैंने बेसन ले लिया है। और बेसन चना का बेसन हो तो ज़्यादा अच्छा लगता है। इस बेसन में अब हमें थोड़ा सा कलौंजी डाल देना है, इससे इसका टेस्ट बढ़ जाता है। उसके बाद आधा चम्मच हल्दी डाल देना है और टेस्ट मुताबिक नमक डाल देना है और थोड़ा सा तीखी लाल मिर्च डाल देना है और 1 चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च डाल देना है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एक चम्मच के सहारे इस बैटर को हमें अच्छी तरह से घोलना है और इसे स्मूथ बनाना है इसी तरह से। और हमेशा ध्यान रखिएगा गाइस कि एक साथ पूरा पानी डाल के इस बैटर को हमें नहीं बनाना है और हमेशा धीरे धीरे से हमें पानी डाल के बैटर बनाना है। और अब इसमें हमें थोड़ा सा बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा डाल देना है ताकि ये क्रिस्पी बने, उससे फूलता भी है और पकोड़ा हमारा क्रिस्पी भी बनता है। इसी तरह से चम्मच के सहारे हमें हिलाते हिलाते बेसन का जो बैटर है वो स्मूथ बनाना है। देखिए, थोड़ा सा पानी कम लग रहा है, इसलिए मैं फिर से पानी डाल रही हूँ। और इस बैटर को ज़्यादा थिक भी बनाना नहीं है और ज़्यादा पतला भी नहीं बनाना है, बस मीडियम साइज़ में बनाना है। और इसी तरह से चम्मच के सहारे हिलाते हिलाते इस बैटर को हमें स्मूथ बनाना है। और तब तक इस चम्मच को हिलाते रहना है जब तक हमारा बैटर पूरी तरह से स्मूथ ना बन जाए। देखिएगा, इस बैटर हमारा स्मूथ बन चुका है। अब इस बैटर के ऊपर ढक्कन लगा के हमें कम से कम 30 मिनट के लिए इसे छोड़ देना है और इससे बैटर हमारा सेट हो जाता है। 30 मिनट हो चुका है गाइस और बैटर मेरा पूरा सेट हो चुका है। देखिए, बैटर एकदम सेट हो चुका है। अब इसमें मैं
एक एक फ्लावर डाल के ऑयल में डालूँगी और फ्राई करूँगी। पम्पकिन फ्लावर को फ्राई करने के लिए सबसे पहले मैंने चूल्हे पे कढ़ाई को चढ़ा दिया है और उसमें मैं ऑयल डाल दिया है। और मैं ये ऑयल डाली हूँ जो पहले से फ्राई करके कुछ रखती हूँ, जो ऑयल बच जाता है वही ऑयल मैं इस कढ़ाई पे डाली हूँ ताकि कोई भी चीज़ वेस्ट ना हो। और इसी में मैं पम्पकिन फ्लावर को बैटर में डाल के फ्राई करूँगी। और उसमें थोड़ा सा सादा ऑयल और भी डाल दी क्योंकि ऑयल मुझे कम लग रहा था। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब मैं बैटर में फ्लावर को एक एक करके डाल के फ्लावर को बैटर के साथ मिक्स कर रही हूँ। और देखिए फ्लावर में बैटर अच्छे तरह से मिक्स भी हो चुका है। अब मैं ये फ्लावर को बैटर में डाल के ऑयल में डाल रही हूँ। एक एक करके सारा फ्लावर को बैटर में डाल के ऑयल में डाल देना है। ज़्यादा नहीं डालना है, 2 से 3 ही डाल के फ्राई करना है। ज़्यादा डालने से एक के साथ दूसरा चिपक जाएगा। एक तरफ पकौड़ा हमारा फ्राई हो चुका है। अब इसे हमें उलाट देना है और दूसरी तरफ उलाट के गोल्डन ब्राउन होने तक इसे हमें फ्राई करना है। ध्यान में रखना गाइस, आप लोग जब भी कोई चीज़ फ्राई करोगे और बैटर में, बेसन का बैटर में आप लोग चावल का पाउडर भी डाल सकते हो, उससे ज़्यादा क्रिस्पी बनता है। मेरे पास चावल का पाउडर था नहीं इसलिए मैंने डाला नहीं। बस मैं सिंपल सा प्रोसेस से आप लोग को बना के दिखा रही हूँ। अगर आप लोग के पास चावल का पाउडर है तो आप लोग बेझिझक डालना और उससे ज़्यादा अच्छा बनता है पकौड़ा और क्रिस्पी बनता है और खाने में ज़्यादा टेस्टी लगता है। पकौड़ा हमारा फ्राई हो चुका है। अब मैं इसे अच्छी तरह से छान के मैं बाहर निकाल रही हूँ। इसे एक प्लेट में डाल रही हूँ और इसी तरह से आप सब भी एक एक करके बाहर निकाल लीजिएगा जब अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। बाकी जो ऑयल बचा हुआ है उसमें फिर मैं एक एक करके फ्लावर इसमें फ्राई करने के लिए डाल रही हूँ। और ध्यान में रखिएगा गाइस, 2 से 3 ही फ्लावर इसमें फ्राई कीजिएगा। आपको मैं पहले ही बता चुकी हूँ, ज़्यादा देने से ये चिपक जाएगा। एक तरफ से फ्राई हो चुका है, फिर मैं ये फ्लावर को मैं उलाट रही हूँ। और ये जो पकोड़ा है खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है गाइस। गर्मा गर्म अगर खाया जाए और भी ज़्यादा टेस्टी लगता है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनता है। देखिएगा इस पकोड़ा हमारा अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। इसे भी अच्छे से छान के मैं एक प्लेट में निकाल रही हूँ। जो पहले निकाल चुकी थी उसी प्लेट में मैं निकाल रही हूँ। इसी तरह से एक एक करके छान के प्लेट में निकाल लेना है। देखिएगा इस पकौड़ा को मैंने एक प्लेट में सर्व कर ली हूँ। और देखिए पकौड़ा मेरा कितना क्रिस्पी बना है, देख के ही लगता है और खाने में तो और भी ज़्यादा टेस्टी लगेगा। इसी तरह से आप लोग मेरे हिसाब से फॉलो करो और पम्पकिन फ्लावर का आप लोग पकौड़ा बना के चावल के साथ खाओ और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है खाने में। तो गाइस अब तक के लिए बस इतना ही। फिर न्यू रेसिपी लेके फिर से मैं आप सबके पास आऊँगी।